हेलो लियो, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो लियो, सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आई हूँ 16 मार्च टू 31 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आइए हम जानते हैं। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड आपके जो भी विश है आप यूनिवर्स से प्रे करें, वो विश आपकी जल्द से जल्द फुलफिल हो। ओके, जस्ट मिनट। sorry for noise guys. Okay, one more time. बहुत ही फास्टली आपका कार्ड शफल हो रहा है लियो। सो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो लियो, ये जो मैं कार्ड यहाँ पे ले रही हूँ ये आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पे कार्ड है। एंड यहाँ पे जो सेकंड लाइन के कार्ड हैं ये आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कार्ड है। ओके, सो अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी, आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर मैरिड है या फिर सिंगल हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं गाइज, ये सभी के लिए रीडिंग है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन के राशियाँ बताना चाहूँगी। आपके जो पर्सन हैं, जस्ट सेकेंड गाइज यहाँ पे जो आपके पर्सन की जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं, 40% जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं ये हो सकते हैं गाइज एयर साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे। एंड 20 to 25% मुझे यहाँ पे वाटर साइन लग रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड 5 to 10% ओनली मुझे यहाँ पे फायर साइन भी लग रहे हैं, लियो एंड सैजिटेरियस, एरिस। ओके, तो ये हैं गाइस आपके पर्सन की राशियाँ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी राशि से रिलेटेड लियो। यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है, फर्स्ट नंबर का आपका जो कार्ड है ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है गाइज रिसेंटली जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये उनके लिए जो अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, जो अभी अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और जो लोग मैरिड हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। शायद नियर अबाउट 5 वीक या फिर 5 मंथ से आप लोगों के इस रिलेशनशिप में शायद कुछ बहुत ही बड़ा कुछ चेंजिंग आया है। ओके, और ये चेंजिंग हो सकता है, कुछ ऐसा चेंजिंग हो सकता है कि शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 5 मंथ हो सकता है, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। एंड ये 50% लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ गाइज। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद आप लोगों को लियो शायद 555 या फिर 55 आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज, प्लीज़ मैनेज करिएगा। तो मुझे ये यहाँ पे लग रहा है आपको ज़रूर ये दिख रहे होंगे, या तो कुछ टाइम पहले दिखे होंगे या अभी अगर कुछ लोगों के लिए दिख रहे होंगे 55, क्योंकि ये जो 555 होता है ना, ये बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, कुछ चेंजिंग होता है हमारी लाइफ में, कुछ चेंज लेके आता है। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि लियो रिसेंटली आप लोगों
की लाइफ में 5 मंथ पहले या फिर 5 मंथ से या फिर 5 वीक से शायद आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई है, और ये प्रॉब्लम शायद किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई है। और ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके शायद कुछ ख़ास हो सकता है आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो, आपकी फैमिली से कोई हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हो। ये फाइनेंस भी आपका हो सकता है, कुछ फाइनेंस की वजह से हो सकता है। अगर आप बिज़नेस वुमेन हैं या फिर आप बिज़नेसमैन हैं, हो सकता है आपके बिज़नेस में किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आपका अगर रिलेशनशिप्स जो आपका है, अगर आप के रिलेशनशिप में आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोगों का पार्टनरशिपिंग जो है, हो सकता है आप दोनों लोगों का साथ में हो, और शायद आप लोगों के इस पार्टनरशिपिंग में किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई है जिसकी वजह से शायद आपके वर्क में, आपके बिज़नेस में, आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हुआ है, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है कि शायद आप जब भी उसको क्लियरिफाई करना चाहते हो, जब भी अपने पर्सन से मिल के बात करना चाहते हो, तब तक वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से आप उनकी बातों को फुल्ली ना सुन के आप अपने पूरा का पूरा फोकस आप अपने वर्क पे लगा रहे हो। और एक ऐसा वर्क, शायद ये ऐसा वर्क आप अभी कर रहे हो, रिसेंटली मैं देख पा रही हूँ, शायद ये आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी वर्क कर रहे हो। जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, प्रार्थनाएं, मिन्नतें, क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने पर्सन को समझाना चाहिए, वो सारी चीज़ों का आप मतलब कि सॉल्यूशन खोज रहे हो अपने मतलब रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। और अपने वर्क में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हो कि ताकि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम दो और आप अपने पर्सन के बारे में कम से कम सोचो। बट फिर भी जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप हमेशा अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, और आपकी एनर्जी ये होती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पानी से भरा हुआ, वाटर से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ ये 3 कप गिर चुका है और 2 कप पीछे है। बट आप अपने इन्हीं कप को देख रहे हैं, लेकिन आपके जो पीछे 2 कप पड़े हुए हैं उनको आप देख ही नहीं रहे। अभी भी आपके पर्सन आपसे उतना ही लव करते हैं, उतना ही लगाव है, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी और उनकी शायद मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, बट शायद आप दोनों लोग को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, फाइनली मुझे आपके जो यहाँ पे मार्च मंथ में ये जो आपकी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं यही बताना चाहूँगी, इस मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, ये सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग एक अच्छे से कम्युनिकेट एक दूसरे को करोगे, और इस कम्युनिकेशन से आप लोग शायद एक दूसरे से अच्छे से बातें करो, और आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है, ये धीरे धीरे करके, सडनली नहीं लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और फिर आपकी ये जो एनर्जी है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो बहुत अच्छे से। वो आपको क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये आप वेट कर रहे हो कि वो आएँ और आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको वो सुने, और फिर आपको वो समझें, और फिर आप लोगों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता हो जाए जैसे आप लोगों ने शुरुआत किया था, एक हंसी खुशी परिवार के साथ, या फिर जब आप मिले थे, अगर अनमैरिड हैं, आप बहुत हैप्पी लाइफ व्यतीत करते थे। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें थी, खुशियाँ थी, नेम था, फेम था, मनी थी, सारी चीज़ें थी। बट रिसेंटली अभी आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं। कुछ ऐसी चीज़ें शायद वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से आप हर्टेड हैं, और आप उनका वेट कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और शायद अगर अभी आपके पर्सन आपके पास आए ना, आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आप उनकी कोई भी कमियां नहीं देखोगे, उन्होंने क्या किया आपके साथ, क्या नहीं किया, कोई भी नहीं देखोगे, और आप अपना ये प्यार से भरा पेंटिकल्स उनको सौंप दोगे, क्योंकि आप फुल एनर्जी में हो आप उनके साथ जाने के लिए। ओके, देन मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड। तो हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन हो सकता है कि किसी 2 चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, वो चीज़ों को शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न है। हो सकता है ये कन्फ्यूज़न शायद उनके आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके शायद आपने उनसे बोला होगा शादी के लिए, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है शादी के लिए आपने बोला। और जब ये बात उन्होंने शायद लोगों से डिस्कस की, शायद अपने
पहले अपने दोस्तों से डिस्कस की, फिर उसके बाद अपनी फैमिली में बोली। शायद उसकी उस बात से शायद वो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करे, वो आपके साथ आए कि ना आए। वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है कि नहीं, पर वो खुद मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इसका रास्ता क्या है। बट इन सारी चीज़ों के लिए शायद कोई थर्ड पर्सन है जिसको वो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, बट शायद उनकी बातों को कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, उनको ये मालूम है कि अगर इस जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, इसको सॉल्यूशन है। बट शायद अभी रिसेंट टाइम में, अभी प्रेजेंटली उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि क्या किया जाए। बट हाँ, उनकी एनर्जी आती है, एक्शन लेने के लिए एनर्जी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बट कोई ना कोई उनके इर्द गिर्द ऐसी पर्सन नेगेटिविटीज़ है जो कि उनको आपके पास आने से रोक रही है। उनको बार बार वो जब भी एक्शन लेना चाहते हैं उनको कोई रोक रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये उनकी फैमिली पर्सन हो सकते हैं या फिर उनके खास फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, तो लियो, ये है आपकी रीडिंग 16 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप। आई थिंक आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो भी मैसेजेस दिए, मुझे जो भी मैसेजेस मिले वो आप सभी से रेजोनेट करें, क्योंकि गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग रीडिंग देखते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं, सभी की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे मैच करे। ओके, तो जो भी मैसेजेस आपसे मैच करे आप उसे रखें, और जो मैसेजेस ना मैच करे उसे आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं। सो मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों के साथ है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।